अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो करोगे वही भरोगे, जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे, जैसा सलूक दूसरों से करोगे वैसे ही सलूक आपसे किया जाएगा। दूसरों के रास्ते में कांटे बिखेरोगे तो तुम्हें भी कांटों पे चलना पड़ेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और कुदरत हालात का रुख बदल देगी। मकाफ़ाते अमल कुदरत का अटल असूल है जिसके मुजाहरे हम हर रोज़ अपने इर्द गिर्द छोटी या बड़ी सतह पर करते हैं, लेकिन ना हम गौर करते हैं और ना ही सबक सीखने की तौफीक होती है। मकाफ़ाते अमल की पकड़ से बचना चाहते हो तो हर कदम उठाने से पहले, हर फैसला करने से पहले लम्हा भर के लिए सोचो कि कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। इस सूरत में तुम्हारी कल्बी और ज़हनी कैफियत क्या होगी। मैं आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाक़या आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो बोझ जो मेरी ज़िंदगी में मौजूद हर दुख और परेशानी से भी ज़्यादा भारी है। इस वक्त मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जब इंसान खुद इज़्ज़त के साथ अपना आखिरी आरामगाह के लिए दुआ करता है, मगर मुझे मरने और जीने दोनों से डर लगता है। अगर मेरा एक मुस्लिम इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ ना होता तो शायद मैं वसीयत करते के मरने के बाद बेशक, क्योंकि मैंने एक ऐसा जुल्म किया है जिसकी माफ़ी मुमकिन ही नहीं है। मैंने नहायत अमीर घराने में जन्म लिया था। ये एक इज़्ज़तदार, दौलतमंद और जागीरदाराना घराना था। अल्लाह ने शक्ल सूरत, कद खाल में भी बेमिसाल और अनमोल पैदा किया था। बचपन से जवानी तक का अरसा शायान शान गुजरा। जिस तरफ उंगली करती वो चीज़ कदमों में आ जाती थी। खादमाओं की फ़ौज, मुलाजमों की टोलियाँ मेरे एक हुक्म के इंतज़ार में मुस्तैदी से खड़े रहती। अब्बा जान ने मेरी शादी भी ऐसे ही बड़े घराने में कर दी थी। किस्मत की धनी ही थी। मेरे शौहर इकलौते थे और मैं महलनुमा कोठे की मालिकन, गरूर, ताकत, रुतबे की शान में चोर। मैंने कभी अपने से छोटे लोगों को इंसान ही नहीं समझा। वो महज मेरे लिए ग़ुलाम थे जिनको मेरे हुक्म की तामील के लिए ही पैदा किया गया था। मेरे शौहर मेरे हुस्न जमाल और राब में ऐसे फंसे कि ताउम्र कभी मुझे टोका तक नहीं। मैं खुद सराउंडर होती गई और हर चीज़ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। अल्लाह की रहमतें ही रहमतें थी जो बर वक्त मैं समझ ना सकी थी। मैं एक के बाद दिगर 6 लड़कों की माँ बन गई। ससुराल में इस वजह से भी मेरी बहुत इज्जत थी। इसमें कुछ किरदार मेरे शौहर का भी शामिल था कि वो मुझे हरगिज़ नाराज़ नहीं देखना चाहते थे। इस वजह से भी शायद मैं मगरूर और खुदसर हो गई थी, किसी को खातिर में ना लाती थी। मेरी ज़िंदगी के माहो सालों से शानो दबदबा में गुजरे। बच्चे बड़े हुए, बड़े घरानों में मैं 3 बहुओं को लाई थी। सब बखैरियत चल रहा था। फिर वो मनहूस दिन आया जिसने मेरी ज़िंदगी को अजाब कर दिया और मौत को भयानक ख्वाब और हद दर्जा लाडला बेटा। और वो मेरी तरह ही खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। रज़ा चूँकि मेरी आखिरी औलाद था और वो छोटा भी था तो मेरी आंखों का तारा बन गया। उसकी कोई बात रद्द नहीं होती थी। वो भी मेरी तरह ही खुदसर और सरकश हो गया था। हर शय पर अपना तसल्लुत कायम करना उसकी आदत हो गई थी। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद रज़ा को उसके वालिद कारोबार के सिलसिले में जर्मनी ले गए थे। मैं रज़ा की जुदाई से काफ़ी गमज़दा और दुखी हो गई थी, मगर ये मेरे बेटे के सुनहरे मुस्तकबिल का सवाल था। मैंने अपनी ममता को थपक कर सुला दिया कि माँ तो बच्चों के लिए क्या क्या कुर्बान कर देती हैं। इस बार सर्दियों में रज़ा 4 माह बाद आया तो बहुत ही निखरा और खुश था। मैं उसे खुश देखकर सदके जा रही थी। मुझे कहाँ मालूम था कि रज़ा जर्मनी में अपनी कंपनी डालने की खुशी में नहीं निखरा था। वो तो शानों के जुल्फ का असीर होकर वापस आया था। क्या माँ अपने बच्चों से इस कदर बेखबर होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें उनकी औलाद किस रास्ते पर गामजन है। अजीब बात तो ये थी कि वो अब जर्मनी जाने के मूड में नहीं था। मुझे हैरत थी कंपनी का साइन होने के बावजूद वो जाने को राज़ी क्यों नहीं है। रज़ा के वालिद ने बहुत इसरार किया। नाराज़ हुए पर रज़ा को राज़ी ना कर सके। नाचार वो मेरे दूसरे बेटे को लेकर जर्मनी चले गए। वालिद के जाने के बाद रज़ा बहुत खुश था। मैं उस मनहूस घड़ी गम बिछी संदिल की चौकी पर बैठी हुई धूप ताप रही थी। तभी मेरी खास खात्मा आई थी। बीबी जी एक बात कहने आई हूँ। उसने पास खड़ी दूसरी मुलाजमाओं को देखकर कहा। मैं समझ गई और वो कोई राजदारी की बात करने आई है। मैंने इशारा किया तो वो मुलाजमाएं मौका गनीमत की तरह फरार हो गईं। रज़ा साहब का शानों के साथ चक्कर चल रहा है। खात्मा राजदाराना अंदाज में कान के करीब आकर बोली। यह बात सुनते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो।
मैंने सोचे समझे बगैर खात्मा के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। किसी की भी कसम ले लें बीबी जी, मैं सही कह रही हूँ। खात्मा गाल चलाते हुए पीछे हटी और इल्तजाएं करने लगी, पर मैं कहाँ उसके इल्तजाओं को सुन रही थी। मेरा जहन तो उसके कहे हुए उसी जुमले पर रुक गया था। बदतमीज तेरी ये जुर्रत, अगर मजीद बकवास की तो जबान काट कर फेंक दूंगी। मैं पूरी तरह तैश में आकर चिल्लाई थी। खात्मा थर थर कांपने लगी। मैं उसे और भी बहुत कुछ कह रही थी, वो सर झुकाए बैठी सुनती रही। इन खात्माओं को मेरे सामने अपनी बेइज्जती पर उन्हें रोने की भी इजाजत जो नहीं थी। कुछ देर बाद मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो मैंने खात्मा के मुंह से तिल मिलाते हुए सारी बात तफसीलात से सुनी। मैं तो दिल में तो आ रहा था इस खात्मा के और शानों के टुकड़े टुकड़े कर दूं, मगर मैंने उसे जबरदस्त तरीके से झिड़क दिया और उसे अपना मुंह सख्ती से बंद रखने की ताकीद भी कर दी और उसे वहां से रवाना कर दिया। शानों का बाप हमारे घर का एक अदनी सा मुलाजिम था और शानों की माँ भी हमारे घर की सफाई के लिए मुकर्रर की गई थी। उनकी नस्ल दर नस्ल हमारी नस्ल दर नस्ल की गुलामी के लिए ही पैदा होती थी। जाने शानू के माँ बाप कितने सालों से हमारी खिदमत में लगे हुए थे और आज उनकी बेटी मेरी जगह पर बैठने का ख्वाब देख रही थी। शानू अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और उसे देखकर सबसे पहले यही ख्याल आता था कि गुदड़ी में लाल, कीचड़ में कन्नौल, कोयलों में हीरा, कुओं में हंस शानू वाकई बहुत प्यारी थी। पहली बार नजर पड़ते ही नजर उठने से इनकार करती थी। अगर वो मेरे मुलाजिम के बेटे ना होते तो शायद मैं उसे अपने रज़ा के लिए पसंद कर चुकी होती, लेकिन मेरी अना, मेरी खुद गर्जी, मेरी इज्जत, मेरा रुतबा और सबसे बढ़कर मेरा सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन होने का गरूर, गहियों की सुनहरे बालियों की तरह रंगत, घंघरालू घने बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें और गुलाबी गालों पर एक छोटा सा स्याह काला गोश्त का उभरा सा तिल। तो नहीं कह सकते कि वह कदरे बड़ा था, पर शानों की खूबसूरती को चार चांद लगा देता था। शायद शानों की बदकिस्मती यही थी कि उसके माँ बाप मुलाजिम और गरीब थे और खुशकिस्मती के यह कि वो मेरे बेटे के जहन में सवार हुई थी। मुझे हैरत तो रज़ा की अकल पर हो रही थी और उसकी दिमागी हालत पर शबा भी हो रहा था कि एक नौकर की ब्याही गई लड़की का दीवाना हुआ बैठा था। शानों के माँ बाप ने उसके आग लगा देते वाले हुस्न से घबरा कर खानदान में ही एक पक्की उम्र के मर्द के साथ उसकी शादी पिछले साल ही कर दी थी। शानों के माँ बाप को फिक्र लाक हुई थी कि कहीं किसी जागीरदार या जमींदार की नज़र शानों पर न पड़ जाए और किसी की दाश्ता बनकर उम्र काटे। मुझे याद है वो जब शादी के बाद मुझसे सलाम दुआ को आई थी तो मैंने शानों के माँ से शिकायत की थी, क्या इसके लिए ये तुम्हें यही बुरा मिला था? शानों की शादी के बाद और निखर गई थी। उसकी रंगत मेरे बात पर गुलनार हुई थी। नहीं मालकिन, वो बुरे नहीं है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो बहुत अच्छा है। लजाती शर्माती शानों बोली तो उसकी माँ सदके वारी जा रही थी। फिर तो बहुत अच्छी बात है, तू भी उसे पसंद करती है। मैंने कहा तो वो फिर से गुलनार हुई। और अब ये मेरी खास खादमा क्या कह रही है? रज़ा जब पहली दफ़ा जर्मनी से लौटा था, एक सुबह उसने शानों को बागीचे की सफाई करते हुए देख लिया था और वहीं उसके हुस्न पर फरीफ्ता हो गया था। शानों चूँकि अपनी औकात जानती थी और ऐसी मोहब्बतों का अंजाम भी उसे पता था, इसलिए उसने हवेली आना बंद कर दिया था। फिर रज़ा जर्मनी लौटा और उधर शानों की शादी हो गई। जर्मनी में शानों की जुदाई का गम सीने में लिए रज़ा वापसी के पड़ तोलने लगा। शानों से जुदा होकर उसके तलब मजीद बढ़ गई थी। रज़ा ने हतमी फैसला कर लिया था कि अब की बार वो जर्मनी से लौटते ही मुझे शानों के लिए मना लेगा, इसलिए वो बहुत खुश था। लेकिन जैसे उसे शानों की शादी और उसके पक्के उम्र के शौहर का इल्म हुआ, वो पत्थर हो गया और जर्मनी लौटने से इनकार कर दिया। उसके जहन में शानों सवार थी, वह हर कीमत पर शानों को पाना चाहता था। शानों जैसे उसकी जिद बन गई थी। रज़ा अपनी जिद में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे शानों की खुशी और उसकी चाहत का भी ख्याल नहीं रहा। मुझे रज़ा की हरकतों की पल पल की खबर मिल रही थी कि वो अब क्या कर रहा है। सब जानते बूझते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं किसी कीमत पर भी रज़ा को नाराज़ करके बागी नहीं बनाना चाहती थी। माँ बाप जानते हैं कि किन मौक़ों पर उनकी औलाद किस कदर शदीद कदम उठा सकती है। रज़ा शानों के शौहर को धमकियाँ दे रहा था कि वो उसे तलाक दे दे, वरना वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। शानों का शौहर ठहरा कमज़ोर आदमी, वो कहाँ तक रज़ा की जागीरदाराना सलाहियतों के सामने टिक सकता था। मेरे पास दिल मिलाने के अलावा कोई भी चारा नहीं था कि मैं जो चालबाजी में अपनी मिसाल आप थी, मैं वो जो नाक का फन अपनी जूती से दबाती थी, जिसके सामने अच्छे अच्छों की ज़बान कंग हो जाती थी, आज एक की लड़की के सामने तिल मिला ही तो रही थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। रज़ा को बस एक ही दिन सवार थी, जाने कब शानों के शौहर का हौसला टूटा और शानों उसके बाहों में आ गिरती। उस वाक़ये को भी एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि एक दोपहर मेरा लगते जिगर रज़ा शानों का हाथ पकड़े मेरे सामने आ खड़ा हुआ। माँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैंने शानों को उसके बूढ़े शौहर से तलाक दिलवा दी है। अभी अपने इद्दत के दिन यहीं गुजारेगी, मैं फिर इससे निकाह कर लूँगा। रज़ा के लहजे का इस्तेकाम, रवैये की बेबाकी और खुदसरी
मेरी देखकर ही मैं हैरान खड़ी थी। अम्मा आप इसे अपने पास रखें और किसी को खबर ना होने पाए, मैं इसे अपने साथ जर्मनी ले जाऊंगा। मैं सकते में खड़ी रज़ा को देख रही थी। वो दोबारा मुझे मुखातिब था, अपने मुस्तकबिल का ख्वाब बयान कर रहा था, वो मुस्तकबिल जिसको सुनहरा करने के लिए मैंने रज़ा से जुदाई बर्दाश्त की थी। मैंने शानों की तरफ देखा, वो सर झुकाए सिसक रही थी। इस गुफ्तगू के दौरान उसने सर उठाकर एक दफ़ा भी मुझे देखने की जुर्रत नहीं की थी। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? रज़ा मेरा हाथ थामे खड़ा पूछ रहा था। अपनी खुशी की जीत में चोर उसका चेहरा दमक रहा था। अपनी कामयाबी के जोश में वो मेरी कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सका। हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मेरी आवाज़ बामुश्किल निकली। रज़ा मेरी रजामंदी देखकर गोया खुल उठा, मुझसे लिपट गया और झुककर मेरे हाथों को चूम लिया। हर वक्त अम्मा के साथ रहना, ये तुम्हारा वैसा ही ख्याल रखेंगी जैसा मेरा रखती है, रज़ा शानों को कहता है हुआ कमरे से निकल गया। रज़ा के जाते ही मेरा सकता टूट गया। मैंने पुरगैज़ व गज़ब के नफ़रत से शानों को बालों से पकड़ा और हकारत से झुटका। बदजात, तुझे थोड़ी सी शर्म ना आई? बेगैरत, तू कैसी औरत है? मैंने अतिशिश लहजे में कहा। यह सब आपके बेटे का कसूर है। मैंने अपने शौहर के अलावा किसी के और मर्द के बारे में भी नहीं सोचा। मालकिन वो तकलीफ के सबब कराने लगी। रोते हुए बोली, रज़ा साहब ने मेरे शौहर पर बेपनाह तशद्दुद किया और बिला आखिर मुझे तलाक दिलवा दी। मैं रोती रही, चीखती रही, मुझे मेरे शौहर से अलग ना करें। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैं उम्मीद से हूँ, पर रज़ा साहब पर किसी बात का असर नहीं हुआ। वो बिलखते हुए बोले। मैंने जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और नफरत से घूरने लगी। आप लोग बड़े रसूख वाले हो जी मालकिन, आप जो चाहे कर सकते हो, जिसे चाहे उठा सकते हो, जिसकी चाहे ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। हम तो जी गरीब लोग हैं, गुलाम है, आपके जैसा चाहेंगे करें। वो ज़ारो कतार रोने लगी। जो चाहे हमारे साथ सलूक करें, लेकिन यही सच है मालकिन कि मैं अपने बूढ़े शौहर के साथ ही खुश थी। मेरा घर था ही, पर एक संसार उसी बूढ़े शख्स के कदमों में बसा था जिसे आपके बेटे ने उजाड़ दिया। वो ज़ारो कतार रोते हुए उठ बैठी थी। शानों के लहजे में सच्चाई थी। उसकी बातों से साफ आया था कि उसे अपने शौहर से बहुत प्यार था। इस बात पर भी मुझे अपने बेटे की तौहीन महसूस हुई कि कहाँ मैं उसके लिए ऊंचे दर्जे और आला ख़ानदानों के रिश्ते ढूंढ रही थी और वह कहाँ इस कारण को पसंद करके उठा लाया था और उससे बेहा के सीने सजाए हुए था, सपने सजा हुआ था। फिर मैंने सोचा, ताली एक हाथ से थोड़ी बजती या दोनों हाथों से बजती, वरना रज़ा इतना बड़ा कदम महज पसंद की बिना पर नहीं उठा सकता। यही मेरे सामने मुकर रही है, चल उठ यहाँ से, ज़्यादा बकवास ना कर। मैं तुझे जान फिर देखूंगी। मैंने उसे खात्मा के साथ बराबर के कमरे में भेज दिया। रज़ा, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। दोपहर को इस 2 टके की छोकरी के सामने तुमने मुझे शानों के माँ बाप अगर शानों को लेकर हंगामा किया तो मैंने खदशा जाहिर किया। अम्मा भाइयों में से कुछ को पता है और कुछ को खुद ही पता लग जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी है, इसे मैं अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहता हूँ। रही अब्बा, तो मैं एक माह बाद जर्मनी जा रहा हूँ, तो इन्हें भी किसी ना किसी तरह मना लूँगा। रज़ा का लहजा बागियाना हो गया था। और रहे शानों के माँ बाप, तो मैं उन्हें सब कुछ समझा चुका हूँ। वो अभी कभी लौट कर हवेली नहीं आने वाले। रज़ा ने कहा तो मैं हैरत ज़दा उसे देखने लगी। वो सबका इंतजाम कर चुका था। वो हर तरह से शानों को पाने के लिए तैयार था। वो कल मुंह ही माँ बनने वाली थी। मैंने कड़ते हुए सर पीट लिया था। अम्मा, मुझे सब पता है, मैं बच्चा पैदा होने के बाद ही उससे निकाह करूंगा। मैं शानों के बगैर नहीं रह सकता। अम्मा, वो मेरी अव्वलीन ख्वाहिश है। शानों के साथ ज़िंदगी गुजारने की खुशी के सामने ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो पहले क्या रह चुकी है। रज़ा मेरी गोद में सर रखकर कदमों में बैठ गया। यह इसका वो हरबा था जो हमेशा अपनी ज़िद मनवाने के लिए मुझ पर इस्तेमाल करता था। लेकिन चीज़ों और इंसान में फ़र्क नुमाया होता है। शानों से सिर्फ वही नहीं, सारा ख़ानदान जुड़ रहा था। शायद मेरी तरबियत में यह बात शामिल नहीं हुई थी। चीज़ों और इंसानों में फ़र्क होता है और शानों कोई गुड़िया नहीं है, वो जज्बात वाली लड़की भी है। तुमने भाइयों के सहारे इतना बड़ा कदम उठा लिया। रज़ा, बदनसीब शानों तो अपने साबका शौहर के लिए आंसू बहा रही है। मैंने ताज्जुब से सर हिलाया। अम्मा, वो ठीक हो जाएगी। उस बेचारी ने अभी देखा ही क्या है। मैं उसे इतना प्यार, इतनी खुशियाँ दूंगा कि वो सब भूल जाएगी। एक ऐसी उम्दा ज़िंदगी दूंगा कि उसे भूल कर भी अपना माजी याद नहीं आएगा। रज़ा ने मजबूत लहजे में कहा। हाय मेरा मासूम बच्चा, मेरे दिल से हक उठी। रज़ा, औरत को हकीकी खुशी उसके दिल में बसने वाले पहले मर्द से ही वाबस्ता होती है। वो मजबूरन तुम्हारे साथ तो आ गई है, पर अपने शौहर के लिए अभी भी तड़प रही है। तुमने उसका इशारा बसाया घर बर्बाद कर दिया। मेरे लबों से मेरे दिल की खदशा ज़ाहिर हुई। अम्मा, मैं बिल्कुल बेबस हूँ। मैं शानों से बेहद प्यार करता हूँ। रज़ा मुझे फिर से समझाने लगा। इस वक्त मैं अपने बेटे के सामने हार गई थी और मजबूरन शानों को हवेली में रखने के लिए राज़ी हो गई थी। एक माह बाद रज़ा जर्मनी चला गया और यूँ शानों हमारे साथ रहने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे बेटे बहुएं शानों का ऐसा ख्याल रखते थे जैसे वो हकीकतन रज़ा की बीवी थी। मेरी बहुएं शानों का बहुत ख्याल रखती थी। बड़ी बहू तो बिछ जाती थी। उसे शादी के 6 साल बाद भी कोई औलाद ना हो सकी थी और वह शानों का बच्चा गोद लेने का इरादा रखती थी। और सही भी था कि घर की बात घर में रह जाती और शानों भी जर्मनी
चले जाती। मैं हर वक्त शानों पर जल्दी करती रहती थी। मुझे उस वक्त शानों से शदीद नफरत हो चुकी थी और मैं शानों को तकलीफ देने और बेइज्जती करने का कोई मौका भी अपने हाथ से नहीं जाने देती थी। अम्मा, शानों की तबीयत ख़राब है। एक रात बड़ी बहू घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, कमरे में आई, जहर दे दो, जान छूटेगी। मैंने गुस्से से कहा, अम्मा आप शानों से इस कदर नफरत क्यों करती है? भला इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? बहू ने नरमी से कहा। मैंने जहरीले नज़र से उसे देखा। खदशा जाहिर हुआ है अम्मा, मैं बिल्कुल बेबस हूँ। मैं शानों से बेहद प्यार करता हूँ। रज़ा मुझे फिर से समझाने लगा। उस वक्त मैं अपने बेटे के सामने हार गई थी और मजबूरन शानों को हवेली में रखने के लिए राज़ी भी हो गई थी। एक माह बाद रज़ा जर्मनी चला गया और यूँ शानों हमारे साथ रहने लगी। वैसे भी रज़ा हम सबको प्यारा है, इसीलिए हम शानों का ख्याल रखते हैं। बेहतर यही होगा अम्मा कि आप भी रज़ा की खातिर शानों को अपना समझ लें। यह कहकर मेरी बहू चली गई और मैं बिस्तर पर दराज हुई। ठीक है ना, अल्लाह की मर्ज़ी से शानों गरीब घराने में पैदा हुई और रज़ा के दिल को भी भा गई। लेकिन शानों का इज़्ज़तदार लोगों में होना मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। ये मेरा बेपनाह गरूर था, मेरी अनात, मेरी खुद सरमपेशी सरकशी थी जो मुझे उल्टी पट्टी पढ़ाती रहती थी कि जब उसे 8वां महीना लगा तो मेरे अब्बा जान का इंतकाल हो गया। मुझे फौरी तौर पर हमारे आबाई गाँव जाना पड़ा। मेरे साथ घर के सभी अफराद मौजूद थे और वो मनूस शानों भी। सब लोग 40वें के बाद वापस आ गए थे, मगर मैं वहीं रुक गई थी। शानों भी मेरे साथ बेइंतहा नफरत के बावजूद मैं उसे अपने साथ रखने के लिए मजबूर थी। शानों अपने भारी भरकम वजूद से निढाल पुरानी हवेली में कभी इधर तो कभी उधर बुलाई फिरती थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई। वो काफ़ी तकलीफ़ में थी। मैंने अपने ख़ास खादमा की मदद से शानों को ऐसी दवा पिलवा दी कि वो 2 दिन तक बेसुध पड़ी सोती रही। उसी दोपहर को मैंने गांव भर में कहला भेजा कि शानों मर गई है। इतनी जुर्रत करते हुए मेरा दिल एक लम्हे के लिए भी नहीं काँपा। मैं शानों की नफ़रत में अंधी हो चुकी थी। उसे हर कीमत पर पाने के ख्वाब देखने वाला मेरे बेटे की खुशी को मैं दफन करने जा रही थी। मैं हर कीमत पर शानों से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। जिन औरतों ने शानों को आखिरी गुस्ल दिया उन्होंने कहा, लड़की जिंदा है। मेरे डर से, मेरे जलाल से वो खौफज़दा होकर खामोश रही। ऐसे में वहाँ मेरे सामने बोलने की जसारत किस में थी? मैं अपनी मलकियत की खुदा बन बैठी थी। नमाज जनाजा पढ़ते वक्त किसी ने गाँव के वाहिद मौलाना के कान में यह बात डाल दी कि लड़की हामिला है और जिंदा है। बेगम साहिबा, शायद ये बच्ची जिंदा है, इसकी आवाज़ आ रही है। मैं एक जिंदा बच्ची की नमाज जनाजा पढ़ाकर अल्लाह के कहर को क्यों दावत दूँ? मौलवी साहब ने मुझसे पर्दे की ओट में आकर कहा, इस औरत का चाल चलन ठीक नहीं है। इस लड़के ने धोखे से मेरे बेटे को अपने असीर में कर रखा है। यह बीवी किसी और की और ये बच्चा मेरे बेटे का है। मौलवी साहब आप ही बताएं, ऐसी बदकार औरत का यही अंजाम होना चाहिए या नहीं? मौलवी साहब के जवाब में मैंने शानों पर बच चलने का बहतान लगाया। मुझे इसके ज़िंदा और हलाल बच्चे पर भी रहम न आया। जाने क्यों मैं इतनी सफाक हो गई थी। काश मैं वो ना करती जो मैं कर चुकी थी। मेरी बात सुनकर मौलवी साहब तो तौबा करने लगे और मेरी हाँ में हाँ मिलाई। ऐसी औरत को संसार करना चाहिए। मौलवी साहब गाल पीटते हुए बोले, ऐसा करने की सूरत में मेरे ख़ानदान की बेइज्जती होगी और मेरा बेटा ऐसे करने नहीं देगा और ये बेहयाई है। मेरी बातों के चाल और आंसुओं के सामने मौलवी साहब हार गए। मैंने उन्हें इनाम भी दिया और यूँ शानों को जिंदा दफन कर दिया गया। लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुझे याद है। शानों का आखिरी दफ़ा नफरत से देखा हुआ चेहरा, उसका फूला हुआ पेट, यकीनन अंदर की नन्ही कली ने माँ के पेट में ही कब्र बना ली होगी। तमाम घर वाले शानों की अचानक मौत से हैरान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। जब रज़ा को अपने भाइयों के ज़रिए शानों की मौत का पता चला तो वो फ़ौरन जर्मनी से वापस आ गया। कई दिन तक वो गांव में ही पड़ा रहा था। अक्सर वो पागलों की तरह रोता था। ये सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। अपनी वो औलाद जिसे मैंने ज़रा बराबर भी तकलीफ ना होने दी थी, आज यूँ मेरे सामने पागलों की हालत में तड़प रही थी। मेरी बड़ी बहू मुझे शक की निगाह से देखती थी। चूँकि शानों के बच्चे से उसे बहुत उम्मीद थी, इसलिए वो बहुत दिल बर्दाश्ता भी हुई थी। रज़ा कुछ महीने इसी हालत में रहा और एक दिन चुपचाप जर्मनी चला गया, बगैर मुझसे इजाज़त लिए, बगैर मुझसे हमेशा के लिए खफा होकर। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी ख़ास खात्मा के ज़रिए ना सिर्फ रज़ा को सब हकीकत मालूम हो गई थी, बल्कि मेरे घर के सभी अफराद को मेरे इस घिनौने गुनाह का इल्म हो गया था। आज मेरा जान से ज़्यादा अजीज़ बेटा मुझसे इतनी नफरत करता है कि मुझसे मिलना, बात करना तो दरकिनार, मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मेरे बाकी बेटे भी मेरे इस गुनाह की वजह से मुझसे नफरत करते हैं। मेरी हुकूमत, मेरा राब्त, मेरा दबदबा, मेरा गरूर, मेरी शान, मेरा जलाल सब मिट्टी हो गया। सब शानों और उसके मासूम बच्चे के साथ दफन हो गया। मैं हवेली में एक हकीर शय बनकर रह गई। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद तो मेरे रही सही ताकत भी जवाब दे गई थी। मेरे 5 बेटे और बहुएं, पोते पोतियां सब के सब गैर ममालिक में जाकर बस गए। मेरे पास
सिर्फ बड़ा बेटा और बहू रहती है जिसका नारवा सलूक मुझे खून के आंसू रुलाता है। इन दोनों की कोई औलाद भी नहीं है। यह इस बुढ़िया को साथ रखने की सज़ा है कि मैं बेऔलाद हूँ। मेरी बड़ी बहू अक्सर मुझसे कहती रहती है, इन दोनों का सुतेलों से भी बदतर रवैया मेरी जान पर बनाता है। मेरी बहू मुझे किचन में नहीं जाने देते। मुलाजमों और नौकरों से कहती है, बुढ़िया पर नज़र रखो, जहर खिलाने का बहुत शौक़ है। मेरी इस कदर तकलीफ ज़िंदगी का मुझे हरगिज़ गम नहीं, क्योंकि मैं ज़ाहिरी तौर पर इस उम्र में बिल्कुल ठीक हूँ। मैं किसी भी कमरे में 3-4 पंखे लगाकर मैं खुले आसमान के नीचे खुली हवा में नहीं सो सकती, क्योंकि मेरा दम घुटता है। मैं सोते में सांस नहीं ले सकती। नींद की गोलियाँ, नींद के इंजेक्शन भी मुझे ज़्यादा देर सोने या मैं कामयाबी नहीं दिला सकते। इस बात को 30 साल गुजर चुके हैं। मैं दिन रात इस्तग़फ़ार पढ़ती रो कर अल्लाह से माफ़िया मांगती हूँ, मगर मुझसे सरज़द हुआ गुनाह बहुत बड़ा है। वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने हक़ माफ़ करता हूँ, लेकिन बंदों के साथ किए गए जब तक माफ़ नहीं करता, जब तक बंदा खुद माफ़ ना कर दे। मगर मैंने माफ़ी मांगने के लिए शानों को कहाँ से लाऊँ? लोग कहते हैं शानों की रूह को सवाब पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करो, सदका करो। शानों तुम्हें ख्वाब में आकर माफ़ कर देगी, मगर मुझे नींद आएगी तो है मैं ख्वाब देखूँगी ना।